नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सर स्टार्क एमजेएफ एकेडमी उदयपुर वाटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बात करी थी त्रिकोणमिति में कक्षा 10 का जो चैप्टर है उसमें 8.1 हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ क्वेश्चन की हम बात करेंगे और बात करेंगे कि इसमें से और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो 8.2 का बेसिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, प्रश्नावली है आपकी 8.2। कौन सी है? 8.2, यानी प्रश्नावली 8.2 ये आपकी है। इसमें सबसे पहले आपको सारणी याद करनी पड़ेगी यहाँ से कि उस सारणी को हम कैसे याद करेंगे वो देखिए। देखो करना क्या है, पहला तो तरीका ये है कि देखो मान लीजिए ये मिस्टर रामलाल है और ये मिस्टर रामलली जो दूध वाली है, ये दूध वाली है और ये दूध लाने वाले हैं, ये मान के चलो दूध लाने वाले, ठीक है। अभी इनके पास जो दूध अपन लेके आते हैं ना, जो अपन उसको केतली बोलते हैं, क्या बोलते हैं? केतली। वो उनके पास बिल्कुल फिक्स 1 लीटर की केतली है, यानी इसमें आपका 1 लीटर दूध ही आएगा। आई मीन बोले तो 1 किलो दूध ही यहाँ से आएगा, ऐसे मान के चलते हैं ना। अब ये इसके घर पे दूध लाने के लिए जाएगा, लेकिन इस दूध वाली के पास समस्या है कि इसको 1 लीटर दूध देने के लिए 1 लीटर वाला माप नहीं है। इसके पास में बोलते हैं ना पाव का माप है, और इस पाव को हम 1/4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1/4। ये इसके पास माप है। अब दोस्तों मुझे ये बताओ कि ये रामलाल है दूध वाला, अब इसके पास दूध लाने के लिए जाएगा तो इसकी केतली में जो फिलहाल दूध है वो कितना है? खाली है। मतलब इसकी केतली में जो दूध की वैल्यू वो 0 है। कितनी है? 0 हो गया। अब जैसे इसमें दूध वाली दूध डालेगी तो इस पाव लीटर पाव दूध यहाँ आ जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4 हो गया। उसके बाद में क्या करेगा? इसमें पाव वो डाल देगा, तो यानी आधे किलो हो गया, यानी पाव और पाव आधे किलो होता है, यानी 1/2 हो गया, ठीक है। आधी भर गई है, यहाँ तक भर गई। अब इसे पाव वो डाल दिया तो ये 3 पाव हो गया। कितना हो गया? 3 पाव। अब ये पूरी भर गई, यानी 1 लीटर दूध आ गया, यानी 4/4 ये पूरा हो गया, ठीक है। 1 हो गया। कितना हो गया? 1। ये 1 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। ये लो 1 लिख दो, पूरा 1 लीटर दूध इसके अंदर आ गया। अब क्या करना है भाई? दूध आ गया, इसको गर्म करो, चाय बनाओ, कॉफी बनाओ, जो भी बनाओ, बना सकते हो आप। ये लो, यानी वर्गमूल लगा दो। देखो 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का वर्गमूल √2 होता है, √3 का 3 होता है, 4 का 2 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है। ये वैल्यू आ गई आपके पास साइन की। किसकी आ गई रहे? साइन की आ गई, ठीक है। अब देखो ये साइन में ये तो है 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ये है 60 डिग्री और ये है 90 डिग्री। ये वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ से। अब इस वैल्यू में आप और मान निकालोगे, साइन का मान आपके पास आ गया। अब आपको वैल्यू निकालनी है यहाँ से कोस की। किसकी निकालनी है? कोस की। करना क्या? देखो इसको पकड़ के घुमाओ यहाँ और यहाँ ला के रख दो इसको, तो ला के रख दिया तो इसका मान यहाँ तो आ गया 1। कितना आ गया भाई? 1। फिर ये यहाँ आ जाएगा √3/2 और ये यहाँ रह गया 1/√2, ये यहाँ आ गया 1/2 और ये आ गया 0। कितना आ गया? 0। ये लो ऐसा आ गया। अब इस साइन के बाद में टेन आता है। क्या आता है? टेन। टेन देखो, टेन को हम लिखते हैं, टेन को आप ऐसे लिखते हो कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा/कोस थीटा। लिखते हो नहीं लिखते हो? लिखते हैं ना। तो देखो साइन का मान 0 है, कोस का मान 1 है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 का मान करने में 0 आता है, तो 0 आ गया। इसको यहाँ से काटेंगे, कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा √3। ये यहाँ से पूरा कैंसिल, 1 बचेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो √3 बचेगा और बाहर लगेंगे तो क्या आएगा? अनंत आएगा। क्या आएगा? अनंत। अब साइन का अपोजिट कोसेक होता है। क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक निकालोगे तो इसका अपोजिट कर दो, बस क्या दिक्कत है? ये लो 0, 0 का अपोजिट अनंत हो गया, इसका अपोजिट उल्टा कर दो तो इसको नीचे लिख दो भाई, ये अनंत हो गया, इसका 2 हो गया, इसको ऊपर नीचे करेंगे तो √2 हो गया, ये ऊपर चला जाएगा 2/√3 हो जाएगा और 1 का अपोजिट 1 हो गया। ये लो, इसी प्रकार से टेन को निकाल सकते हो, है ना। पहला तरीका तो ये आपको है मान निकालने का, इस प्रकार से आप मान निकाल सकते हो। देखो दूसरा तरीका बताता हूं मैं आपको कैसे करना है। और देखो कि ये आपका हाथ है,
ठीक है। अब इस हाथ में इसको तो दो आप 0 डिग्री, क्या दोगे 0 डिग्री, ठीक है। अब मैं लिखूंगा ये 0 डिग्री है, इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी 0 है और बटे कितने 2, इसका वर्गमूल निकाल दिया, क्या निकाल दिया वर्गमूल, 0 का वर्गमूल 0 और 0 बटे 2 कितना आ गया 0, यानी sin 0 की वैल्यू आ गई। अब इस पे 0 हो गया, अब 0 के बाद में 30 आता है तो इसको आप 30 डिग्री नाम दो, तो ये 30 देगा ना, इसके नीचे कितनी अंगुली है अपनी 1, तो ऊपर लिखो √1 बटे 2। अब √1 तो वर्गमूल 1 ही होगा और बटे में कितना आ गया 2, ये आ गई आपके पास 30 की वैल्यू, sin 30 की आ गई। चलो 0 हो गया, 30 हो गया, अब ये 45 है, कितना है, इसके नीचे कितनी अंगुली है 2, तो लिखो √2, ये तो अंगुली हो गई और बटे में 2 ये चलेगा सबके साथ में। तो देखो इसको लिख सकते हैं अपन √2 गुणा √2 लिख सकते हैं, तो 1 से ये ऐसे √ कट जाएगा तो ये बचेगा 1 बटे √2, ये आ गया 45 का मान, ठीक है। 0 30 45, अब ये 60, इसके नीचे कितनी अंगुली है 3, तो ये रहेगा √3 और बटे 2, ये आ गया। तो 0 30 45 60 हो गया। अब ये 90, कितनी अंगुली है 4, तो √4 बटे 2, √4 का मान 2, 2 बटे 2 कितना आ गया 1। देखो ये sin 0 का मान, ये sin 30 का मान, ये sin 45 का मान, सॉरी ये sin 45 का मान, ये sin 60 का मान और ये sin 90 का मान। एक लाइन आपके पास आने के बाद आप सारे मान निकाल सकते हो। बस 8.2 का आपका यही बेसिक है, इन्हीं 4 क्वेश्चनों से आते हैं, आपको सीधा सीधा मान देगा और मान के आधार पर आपको क्वेश्चन निकालने हैं, ठीक है। अब हम अपने जो प्रश्नावली है उस प्रश्नावली में जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों की हम क्या करते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो ये आपके पास एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में करना क्या है कि इसमें दे रखा है आपको कि त्रिभुज ABC है, कौन सा है त्रिभुज ABC है, जिसमें B कोण क्या है भाई आपका समकोण है, B कोण क्या है समकोण। तो देखो ये हम बना लिया त्रिभुज ABC, क्या बना दिया भाई त्रिभुज, ये A, ये कोण B क्या हो गया यहाँ समकोण और ये हो गया C, बना दिया। AB 5 सेमी है, AB कितनी है 5 सेमी, ये रही 5 सेमी, ये 5 सेमी आ गई। कोण ACB 30 डिग्री है, कोण ACB का है ACB, ये कोण कितना आपके पास, ये कोण है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तो भुजा BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी भुजा ये BC है और ये AC है, इन दोनों की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे निकालेंगे, त्रिभुज ABC है, कोण 30 दे रखा है, ये दे रखी है, तो देखो त्रिभुज ABC में ये लो, है ना, करना क्या देखो, यानी आपको दे रखा है AB और निकालना आपको पहले BC निकाल लेते हैं, हो गया। अब हमने पढ़ा था 8.1 में, हमने लिया है यहाँ से AB और यहाँ से लिया है BC, तो इस कोण के आधार पर ये तो हो गया लंब और ये हो गया आधार, यानी लंब बटे आधार क्या होता है 10, क्या होता है 10, यानी ये आ गया 10 कितना, थीटा का मान कितना लिया है 30 डिग्री, ओके। अब देखो AB का मान आपको दिया हुआ है 5, BC का मान नहीं है, 10 30 का मान 1/√3 होता है, तो इसको वज्र गुणा करेंगे तो BC का मान आएगा आपके पास 5√3, ये आ गया आपके पास BC का मान, आ गया। नेक्स्ट है AC, AC निकालनी है आपको, वो तरीका यहाँ क्या हम ले लेंगे, यानी AB बटा AC, यानी ये तो हो गया कोण का आधार और सॉरी ये तो लंब और ये कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो साइन होता है, तो sin 30, ओके। देखो AB की वैल्यू कितनी है 5, AC का वैल्यू नहीं है, sin 30 का मान अभी निकाला है 1/2, इसको वजह गुणा करो इधर, तो AC बराबर आ गया 10 सेमी, कितना आ गया 10 सेमी, ये लो। BC की वैल्यू है 5√3, AC की वैल्यू है 10 सेमी। अब देखो ये अपना सही है या गलत है, इसका पता लगा सकते हैं कैसे, देखो AC है कर्ण, तो इसका स्क्वायर होगा 100,
कितना होगा 100। अब दोनों स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तो कैसे करेंगे, इसका 25 और 25 थी 75 और प्लस 5 की स्क्वायर 25, ये भी 100 हो गई। ये लो दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब ये अपने दोनों वैल्यू क्या है, सही है। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, तो इसको आप आराम से लिख सकते हो या वीडियो को रोक करके बीच में स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में आप देख सकते हो। लेकिन मेरा कहना यह है कि स्क्रीनशॉट के चक्कर में न पड़े, आप पहले इस क्लास को ढंग से समझें और समझने के बाद आप इन क्वेश्चनों को घर पे निकालें। तो ये क्वेश्चन अपना उदाहरण नंबर 6 है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें उदाहरण नंबर 7 की हम बात करते हैं कि उदाहरण नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 7 में बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर, कौन सा है, पी क्यू आर। ये बना लिया नया त्रिभुज पी क्यू आर, ये लो आपके सामने बना दिया पी क्यू आर। क्यू कौन, समकोण बता रहा है, ये लगा दिया। देखिए पी क्यू 3 सेमी है, पी क्यू क्या है, ये रही 3 सेमी है, और पी आर 6 सेमी है। पी आर कितनी है भाई, ये 6 सेमी है। तो कोण क्यू पी आर और कोण पी आर क्यू ज्ञात करना है। कोण क्यू पी आर, क्यू पी आर ये कोण और पी आर क्यू ये दोनों कोण ज्ञात करने हैं, कितने कितने आएंगे। देखो कैसे करेंगे, तो इस कोण को निकाल ले अपन पहले। तो देखो कैसे लिखोगे, जैसे अपने इस कोण को लेते हैं, ठीक, तो ये क्या बनेगा, इस कोण को ले, ये तो लंब हो गया और वो आधार हो गया, यानी ये हो जाएगा अपने पास कि एक पी क्यू बटा पी आर, पी क्यू बटा पी आर उस कोण के आधार पर। तो ये तो आधार है, सॉरी लंब है, और ये क्या है इसका कर्ण, लंब बटा कर्ण साइन हो गया। तो साइन क्यू, साइन कोण पी आर क्यू ये हो गया, ठीक है। अब इसमें पी क्यू का मान आपको दिया हुआ है 3 और पी आर का मान कितना 6, और ये बन गया साइन कोण पी आर क्यू, ये बढ़ गया। ये कट गया कितनी बार, 1/2 और साइन कोण पी आर क्यू। अब देखो ये साइन, यहाँ साइन तो ये साइन की वैल्यू आएगी, तो ये साइन में किसकी वैल्यू होती है 1/2, ये होती है साइन 30 का वैल्यू। तो साइन 30 बराबर है साइन कोण पी आर क्यू। देखो ये साइन इधर आके इनवर्स हो जाएगा, तो साइन से साइन अपना क्या हो जाएगा भाई, इधर ये साइन साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, इनवर्स होके कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा कोण पी आर क्यू बराबर 30 डिग्री, यानी कोण पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। नेक्स्ट अपना भी इसी तरीके से निकालेंगे, तो नेक्स्ट कैसे निकालेंगे, क्यू पी आर कौन सा है, क्यू पी आर। देखो ये कोण लेना, अब ये आधार और ये कर्ण, तो पी क्यू बटा पी आर। अब इस कोण के आधार पर ये आधार हो गया, तो आधार बटे कर्ण कोस होता है, और कोस कोण क्यू पी आर ये बन गया, ठीक। तो ये 3 है और ये 6 है, कोस कोण क्यू पी आर ये आ गया। अब ये कट गया, तो यहां से 1/2 कोस कोण क्यू पी आर ये हो गया। अब देखो ये किस में वैल्यू होती है, कोस में, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 60 की। तो ये बन गया कोस 60 बराबर कोस कोण क्यू पी आर ये हो गया। कोस से कोस अपना इनवर्स होकर कैंसिल हो जाएगा, तो कोण क्यू पी आर बराबर आ गया आपके पास 60 डिग्री। ये लो दोनों के उत्तर आ गए, यानी कोण पी आर क्यू 30 डिग्री आ गया और कोण क्यू पी आर आपके पास कितना आ गया 60 डिग्री। एकदम से इजी इसका मेथड है, आप आराम से इसको क्या कर सकते हो, कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप इसको आराम से देखिए और हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बातें करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है वो देखिए, उदाहरण नंबर 8 है। वो क्या कहता है, उदाहरण नंबर 8 है, उदाहरण नंबर 8 ये कह रहा है कि साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ये देखो साइन ए माइनस बी का मान a/2 है,
यानी साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये साइन तो ये भी साइन में होगा, तो साइन ए माइनस बी बराबर ये साइन 30 हो गया। क्या हो गया भाई, साइन 30। इनवर्स हो जाएगा तो साइन साइन कैंसिल, तो ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये समीकरण नंबर 1 हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट दो दे रखी है, वो दे रखा है कोस 1/2, यानी कोस ए प्लस बी बराबर 1/2। तो बोलो कोस में 1/2 किसका मान होता है? कोस में 1/2 हमने भी बात करी है, कोस 60 का मान होता है। ये इनवर्स होकर कैंसिल हो जाएगा, कोस से कोस कैंसिल, यानी a प्लस बी का मान आ गया 60। ये समीकरण नंबर आपका कितना, 2। आगे बोल रहा है a प्लस बी 0 से तो बड़े हैं लेकिन 90 के छोटे बराबर है। a का मान बड़ा है किससे, b से, तो a और b ज्ञात कीजिए। देखो ये समीकरण है, देखो यहाँ b माइनस का और यहाँ b प्लस का, दोनों को जोड़ दो, यानी समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, इनको जोड़ो भाई, तो जोड़ेंगे तो देखो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। देखिए इनको जोड़ेंगे तो b से b तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा 90। ये गुणा में तो कहाँ इसके भाग में, तो 90/2, यानी a का मान आ गया आपके पास 45 डिग्री। ये लो आ गया। अब इस a के मान को समीकरण 1 में 2 में कहीं भी आप पुट कर सकते हो, तो चाहे देखो इसको यहां रख दो चाहे इसको यहां रख दो, एक ही बात है ना। तो क्या लिखोगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो भाई समीकरण 1 में रखने पर, तो एक ही जगह रख दो यहां, तो ये 45 माइनस बी बराबर कितना है, 30। ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो माइनस का b बराबर 30 माइनस 45, तो माइनस b का मान आ गया माइनस का 15, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, तो b का मान आ गया यहाँ से 15 डिग्री। यानी a की वैल्यू तो है 45 डिग्री और b की वैल्यू आपकी 15 डिग्री। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 8 भी कंप्लीट है। ठीक है, यानी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 8, ये अच्छा क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। तो नेक्स्ट की हम बात करेंगे कि नेक्स्ट अपना है, एग्जाम्पल अपने पूरे हो चुके हैं, अब 8.1 चैप्टर अपना चल गया। अब इसमें प्रश्न दे रखा आपको 8.1 में, देखिए 8.1 में क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं और इन क्वेश्चनों की मैं बात कर रहा है कि इन क्वेश्चनों के अंदर सबसे पहले अपने पास पहला प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है कि जो साइन 60 है, यानी साइन 60 और कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60, इसका मान ज्ञात करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, यानी साइन 60 प्लस साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 और कोस 60, ये लिखा हुआ है। तो देखो साइन की वैल्यू कर दो आप, साइन 60 की वैल्यू होती है अपने पास √3/2 गुणा कोस 30 की वैल्यू भी होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है अपने पास कितनी 1/2 और कोस 60 की वैल्यू भी 1/2। सारणी में से आपको याद करनी पड़ेगी और याद ऐसे नहीं होगी चाहे कितनी रट लेना आप इसको, जब जब क्वेश्चनों में अप्लाई करोगे तो ही ये सारणी आपको याद होगी, बाकी ये सारणी आपको याद नहीं होगी। देखो √3 को √3 से गुणा करेंगे 3, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 को 2 से गुणा किया 4। अब इन दोनों का जो लस है वो 4 आ रहा है, तो लस है 4 आ गया, 4 में 4 का भाग दिया 1, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, 4 में 4 का भाग 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, तो ये आ गया 4/4 कट के कितना आ गया 1, ये आपका आंसर आ गया। ये पहला क्वेश्चन है इसके अंदर। अब पहले में दूसरा क्वेश्चन है, वो देखो आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपको कि 2tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, ये निकालना है। रखो मान, बोलो 2tan 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर 1,
कोस 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। साइन 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। देखो 2a का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 और 3 और ये 4, ये इसे कैंसिल आउट हो गया, 2 एकम 2, ये इसका आंसर आ गया। एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है, आराम से इन क्वेश्चनों को आप कर सकते हो, और यदि आप इनको यहाँ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो और बाद में आप इसको समझ कर भी सकते हो। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है 8.2 में, पहले में पहला और दूसरा क्वेश्चन है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो देखो, ये आ गया अगला क्वेश्चन, इसमें भी 2 क्वेश्चन है। अब इस तीसरे क्वेश्चन में हर बच्चे के प्रॉब्लम आती है कि क्या करें। देखो करना क्या है, कोस 45 है, तो कोस 45 का मान होता है 1/√2, ये आ गया। सेक 30, कोस का अपोजिट होता है सेक, और कोस 30 का मान हमने लिखा है अभी थोड़ी देर पहले √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3 प्लस कोसेक 30। देखो साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कोसेक 30 का मान हो जाएगा कितना, 2। ये आप साइन में देख के लिख सकते हो। ऊपर तो इसमें लेस आने वाली कोई बात ही नहीं है, नीचे इसमें लेस आ रहा है, तो लेस देखो कितना आएगा, ऊपर तो ऐसा कैसा आएगा 1/√2, नीचे इसका लेस आ रहा है √3 आ गया। √3 में √3 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, प्लस बट्टे में यहाँ 1 ले लेंगे, 1 का भाग दिया √3 और 2 से गुणा करेंगे 2√3, ये आ गया। 4 स्टेप हो गई। पहला जो पद है चौथा के गुणा में हो जाता है, तो इसका हो जाएगा गुणा, ये यहाँ के गुणा हो जाएगा, तो √3, और ये यहाँ गुणा हो जाएगा, तो √2 कोष्टक 2 प्लस 2√3, ये आ गया। अब देखो यहाँ से गौर से इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 2 हम क्या ले लेंगे भाई, कॉमन, तो निकालो, यानी √3/2 यहाँ से कॉमन आ गया, तो 2√2 कोष्टक, यहाँ बचेगा √3 + 1, भाई यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। अब इसका परमेयकरण करना, आपको क्या करना है, परमेयकरण, यानी इसका परमेयकरण करना है, यानी परमेयकरण करने पर, परमेयकरण करने पर, परमेयकरण करो कैसे, √3/2√2 कोष्टक √3 + 1, इसको गुणा कर दो आप √3 - 1 से, किसे गुणा कर दोगे, √3 - 1 से, ये है। तो देखो हल करो इसको, √3 को √3 से गुणा करेंगे 3, √3 को 1 से गुणा करेंगे √3, हो गया। ये ऐसा कैसा रहेगा, 2√2, अब ये बन गई a + b a - b, यानी a + b और a - b बराबर होता है a² - b², तो √3 का स्क्वायर 3, a का स्क्वायर 1, तो देखो 3 - √3, यहाँ से 2 बचेगा, 2 को 2 से गुणा करा 4√2, ये आ गया। लेकिन आपका आंसर अभी तक भी नहीं आया, ये आपका आंसर नहीं है, तो आगे लिखो इसको। देखो इसमें √2 को हटाना है, तो दोबारा इसका परमेयकरण करो, तो 3 - √3 / 4√2, अब इसको √2 को दोबारा गुणा कर दो कि √2 यहाँ से हट जाए, तो देखो हल करो, 3 को √2 से गुणा करेंगे 3√2, 3 को √3 से गुणा करेंगे √6 बटा, √2 को √2 से गुणा करा 2 और 2 गुणा 4, तो 3√2 - √6/8, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, यहां समझ देखो, यहां से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ √3 बचेगा, तो यहाँ 1 √3 लिख दिया। इसको परमेयकरण करते हैं तो संयुग्मी संख्या से गुणा करते हैं, संयुग्मी संख्या जो होती है उसके माइनस लगा के ऊपर नीचे गुणा कर दो, हमने माइनस लगा के ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब इसको यहाँ इसको दोनों को गुणा किया, √3 को √3 से रूट हट गया, √3 को 1 से गुणा किया तो √3 आ गया। अब ये ऐसा कैसे, यहाँ बन गई सर्वसमीका a + b और a - b, तो ये बनेगा a² - a का मान √3 है, b का मान 1 है, तो √3 का स्क्वायर 3, a का स्क्वायर 1, 3 में से 1 है 2, 2 को 2 से गुणा किया 4, दोबारा परमेयकरण कर दिया, रूट की संख्या इसे गुणा करेंगे 3√2, रूट से गुणा हो जाएगा √6 और √2 को √2 से गुणा किया 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये इसका आंसर आ गया।
ये क्वेश्चन है पहले में तीसरा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन इतना हार्ड क्वेश्चन ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम इसमें बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं कि इसमें 4 के क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। 4 क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें दे रखा है आपको कि sin 30 माइनस tan 45 यानी sin 30, तो sin 30 की वैल्यू बोलो आप कितनी होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होती है और माइनस कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है कोसेक 60, साइन 60 का अपोजिट, साइन 60 √3/2 तो कोसेक 60 हो गया 2/√3। ये लो भाई, नीचे भी यही है सेक 30 कोस का अपोजिट अभी हमने लिखा है तो ये हो जाएगी 2/√3। कोस 60 का मान 1/2 और कोट 45 का मान 1। ये हो गया। देखो करना क्या, नेक्स्ट सेम में क्या करना है, इसका इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो ऊपर वाले का एलसीएम आ गया 2√3, 2 का भाग दिया √3 को 1 से गुणा करेंगे √3 प्लस बट्टे में 1 मान लेंगे, 1 का भाग दिया 2√3 को 1 से गुणा किया 2√3, √3 से √3 कैंसिल, 2 बच गए, 2 को 2 से गुणा करा 4। अब नीचे वाला का एलसीएम लो, ये भी 2√3 ही आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें √3 से गया था तो √3 कट गया, 2 दूनी 4 प्लस इसमें 2 कट गया √3 तो ये हो गया √3 प्लस बटे में 1 ले लेंगे तो 1 से डिवाइड करेंगे यही आएगा तो 2√3। अब देखो ये यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल, देखो क्या बचेगा वो देखो, यहाँ बचेगा ये 2 और 1 3 यानी 3√3 माइनस 4 ये हो गया, 2 और 1 3 तो ये बचेगा 3√3 प्लस 4 ये आ गया। अब लेकिन ये उत्तर नहीं है तो दोबारा करेंगे इसका प्रमेयकरण। क्या करेंगे प्रमेयकरण। तो प्रमेयकरण क्या बोलता है, यानी प्रमेयकरण में क्या करना, आपको संयुग्मी संख्या से गुणा करना है। प्रमेयकरण करने पर करो देखिए तो 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4 माइनस लगा के गुणा कर दो, 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4। संयुग्मी संख्या अंश का प्रमेय हर का प्रमेयकरण कर रहे हैं, यहाँ प्लस हो तो माइनस लगा के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे अंश और हर को। देखो इनको गुणा करो इधर, 3 को 3 से गुणा किया 9, √3 को √3 से गुणा किया 3, ये लो। इसको इससे भी गुणा करो तो 4 दिए 12√3, अब 4 से गुणा किया माइनस के 12√3 और 4 को 4 से माइनस प्लस माइनस प्लस हो गया, ये a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मान ये है तो 3 की स्क्वायर 9, √3 की 3 और 4 की स्क्वायर 16। ये हो गया 9 3 27, कितना हो गया भाई, ये तो हो गए 27 और 12 कितने हो गए 24 √3 और प्लस में कितने 16, ये 9 3 27 माइनस 16 हो गए। देखो 27 और 16 कितने हो गए 43 और ये माइनस का 24 √3 और 27 में 16 गए कितने 11, ये आपका आंसर आ गया। ये है पहले में चौथा क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही इजी तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। शर्त यही है आपके वो टेबल याद होनी चाहिए। आप कोई भी उसमें साइन का एक मान याद कर लो, उसके बाद में सारे मान आप वहां से आराम से निकाल लोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4, लिखने का टाइम नहीं है, वीडियो को रोक करके लिख सकते हो, कोई बात नहीं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, वो क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है इसमें ये है कि 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 और बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, इसका मान निकालना है। तो देखो रखो मान, ये 5 का तो 5 आएगा। बोलो कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान होता है √3/2 और ये स्क्वायर तो स्क्वायर लग गई प्लस 4 सेक 30, सेक कोस का अपोजिट तो कोस 30 का मान होता है √3/2, कितना होता है √3/2, सॉरी हमने यहाँ गलत कर दिया,
कि कोस 60 की वैल्यू होती है अपने पास 1/2। कितनी होती है? 1/2। और ये होती है अपने पास 2/√3। और tan का मान होता है 1/45 का, ये लो। sin 30 का मान होता है 1/2, ये स्क्वायर। और cos 30 का मान होता है अपने पास क्या? √3/2 का स्क्वायर। ये होता है। सोल्व करो। ये 5, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो सीधा लिख दूं 5 एकम, चलो छोड़ो, ये 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, -1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 प्लस 3/4, ये आ गया। ठीक है, √3 का 3 होगा। अब देखो ये हो गया 5 एकम 5/4 और प्लस 4 चौक 16, 16/3 -1/। अब इनका 4 तो लेस आ गया, 4 इनका लेस हो गया और भाग दिया 4 का 1 और 1 प्लस 3। तो आगे नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या कहेंगे इसको, इन दोनों का लेस आएगा 12, 4 का भाग 12 में दिया 3 और 3 को 5 से गुणा कर दिया 15, 3 का भाग दिया 4, 4 को 16 से गुणा करा 64 और ये माइनस के कितने? 12, 3 और 1 4, 4/, इसकी कहानी यहाँ खत्म। एक आ गए, एक बट्टे में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये अपने पास बच गया क्या? आ गया यहाँ, ये बच गया अपने पास 12 कम कर दो, इसमें 3 बच, 15 में से 12 3 67 हो गए, यानी 67/12। ये आपका आंसर आ गया, 67/12। ये आपका करेक्ट आंसर, यानी 4 लाइन 5 लाइनों में आपका इसका उत्तर है। हमें आपके लिए एक से बढ़कर एक त्रिकोणमिति का क्वेश्चन ला रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। त्रिकोणमिति में यहाँ से 1-2 किलोमीटर क्वेश्चन आएंगे, बाकी अपनी जो नेक्स्ट चैप्टर है त्रिकोणमिति का 8.3, वहाँ से 4 मार्क क्वेश्चन आएगा और वहाँ मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी त्रिकोणमिति की क्लास देखनी है, 1-2 बार देख लो। मैं ये कह सकता हूँ कि त्रिकोणमिति का डर आपके अंदर से निकल जाएगा, ये हमारा विश्वास है। हम हम पर आप विश्वास कीजिए। और यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो आपके जो दोस्त हैं, आप जो क्लास में चाहे कितना ही कमजोर बच्चा रहे, अपनी उसको त्रिकोणमिति की क्लास दिला दो, वो ये नहीं कहेगा कि सर मुझे त्रिकोणमिति नहीं आती या त्रिकोणमिति हार्ड है। इसलिए हमने त्रिकोणमिति से शुरुआत करी है। त्रिकोणमिति को सबसे टफ चैप्टर माना जाता है, हर टीचर ये बोलते हैं कि सबसे टफ है, लेकिन हम ये कहते हैं कि त्रिकोणमिति सबसे इजी चैप्टर है, हमसे पढ़ करके देखिए आप। ठीक है, आगे हम कल बात करेंगे, कल इसमें अगले वाले क्वेश्चन है, उन सभी की बात हम कल करेंगे। तो कल तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने क्लास को लास्ट तक देखा। और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।